दोस्तों, आज सोने ने एक बार फिर ऐसा धमाका किया है कि हर निवेशक सच में चौंक गया है। करीब 1.55 लाख रुपए के आसपास पहुंचकर सोना फिर से अपने रिकॉर्ड स्तर के बेहद करीब खड़ा है। और यही वजह है कि मार्केट में एक अलग ही हलचल देखने को मिल रही है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो वो भी पीछे नहीं है। उसमें भी लगातार तेजी बनी हुई है और निवेशकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या इस समय सोना खरीदना सही रहेगा या थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और जो सवाल हर किसी के मन में घूम रहा है, क्या आने वाले समय में सोना 2 लाख रुपए तक पहुंच सकता है? अगर आप भी यही जानना चाहते हैं तो इस जानकारी को आखिर तक ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ आज के भाव ही नहीं बल्कि आने वाले समय की संभावित दिशा भी समझ में आएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्ड बाजार इंडिया और आज है 17 अप्रैल 2026। आज के इस अपडेट में हम बात करेंगे भारतीय सर्राफा बाजार के ताजा हाल की, जहां सोने और चांदी दोनों की कीमतों में एक बार फिर हलचल देखने को मिली है। सबसे पहले अगर हम सोने की बात करें तो आज बाजार में मजबूती साफ दिखाई दे रही है। 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,54,800 रुपए से 1,55,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच रहा, जबकि 22 कैरेट सोना 1,41,800 रुपये से 1,42,500 रुपये के बीच और 18 कैरेट सोना लगभग 1,16,000 रुपये से 1,17,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता नजर आया। ये सभी भाव इस बात का संकेत देते हैं कि सोना अभी भी अपने हाई लेवल पर बना हुआ है और इसमें गिरावट के बजाय मजबूती ज्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना भी जरूरी है कि जो भाव आपको बताए गए हैं, ये सर्राफा बाजार के बेस रेट होते हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें अभी 3% जीएसटी शामिल नहीं होता और न ही इसमें मेकिंग चार्ज जोड़ा जाता है। अगर आप ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो आपको इन बेस रेट्स के ऊपर अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है, जिसमें लगभग 3% जीएसटी और 8 से 20% तक मेकिंग चार्ज शामिल हो सकता है, जो अलग अलग ज्वेलर्स के हिसाब से बदलता रहता है। इसीलिए हमेशा यह समझकर खरीदारी करनी चाहिए कि स्क्रीन पर दिखने वाला रेट और आपकी जेब से जाने वाला असली पैसा अलग हो सकता है। अब अगर हम चांदी की बात करें तो आज चांदी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। आज के दिन चांदी का भाव लगभग 2,65,000 रुपये से 2,75,000 रुपये प्रति किलो के बीच देखने को मिला है। ये रेंज बताती है कि चांदी भी अभी मजबूत स्थिति में बनी हुई है और इसमें भी तेजी का रुख जारी है। खबरों के अनुसार आज चांदी में लगभग 1,500 रुपये तक की तेजी देखने को मिली है, जिससे निवेशकों का ध्यान एक बार फिर इस धातु की तरफ बढ़ा है। जैसे सोने के साथ होता है, वैसे ही चांदी के इन भावों में भी 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं होते। इसलिए अगर आप सिल्वर ज्वेलरी या सिल्वर आर्टिकल खरीदते हैं तो आपको अलग से अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर सोना और चांदी की कीमतों में इतनी तेजी क्यों देखने को मिल रही है? इसके पीछे कई बड़े कारण काम कर रहे हैं। सबसे पहला कारण है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता तनाव। जब दुनिया में आर्थिक या राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ती है तो लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सोने में निवेश करते हैं, क्योंकि सोना हमेशा से एक सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन माना जाता है। दूसरा बड़ा कारण है डॉलर की स्थिति। जब अमेरिकी डॉलर कमजोर होता है तो सोने की कीमतों में अपने आप तेजी देखने को मिलती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का मूल्य डॉलर से जुड़ा होता है। तीसरा कारण है बढ़ती महंगाई। आज के समय में महंगाई लगातार बढ़ रही है और लोग अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए सोने और चांदी जैसे विकल्पों की तरफ जा रहे हैं। चौथा कारण है त्योहारों का सीजन, खासकर अक्षय तृतीया जैसे मौके का नजदीक आना। इस समय पर लोग परंपरागत रूप से सोना खरीदते हैं, जिससे मांग बढ़ती है और कीमतों पर उसका सीधा असर पड़ता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आगे क्या हो सकता है। मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए कई मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यही तेजी जारी रहती है तो सोना जल्द ही 1,60,000 रुपये के स्तर को पार कर सकता है। इसके बाद अगर वैश्विक परिस्थितियां इसी तरह बनी रहती हैं तो आने वाले महीनों में सोना 1.80 लाख रुपये से लेकर 2 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक भी पहुंच सकता है। यह एक संभावित अनुमान है, लेकिन इसे पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले कुछ सालों में सोने ने लगातार नई ऊंचाइयां छुई हैं। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ एक जरूरी सुधार समझना बहुत जरूरी है। पहले कई लोग चांदी को 1 लाख रुपये के आसपास मानते थे, लेकिन मौजूदा समय में यह उससे काफी ऊपर चल रही है। वर्तमान ट्रेंड के हिसाब से चांदी 3 लाख रुपये प्रति किलो की दिशा में आगे बढ़ सकती है, अगर इसमें इसी तरह की तेजी बनी रहती है। अब बात आती है कि आम निवेशक को क्या करना चाहिए।
अगर आप निवेश के लिए सोना खरीद रहे हैं तो एक ही बार में पैसा लगाने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके खरीदना ज्यादा सुरक्षित रहता है। इससे आपको औसत कीमत का फायदा मिलता है। अगर शादी या किसी जरूरी काम के लिए खरीदना है तो ज्यादा देर करना सही नहीं, क्योंकि कीमत कभी भी अचानक बढ़ सकती है। वहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वालों के लिए थोड़ा इंतजार करना बेहतर हो सकता है, ताकि सही मौके पर एंट्री मिल सके। दोस्तों, एक बात याद रखिए, जो लोग पिछले साल कम दाम में सोना नहीं खरीद पाए, आज वही पछता रहे हैं। बाजार में मौके बार बार नहीं आते, इसलिए बिना घबराए सही जानकारी के साथ फैसला लेना जरूरी है। आप अपनी राय जरूर बताइए कि क्या सोना 2 लाख रुपए तक जाएगा या नहीं। अगर आपको ऐसे अपडेट पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।